वो जो खुशियों की लड़ी है वो चल पड़ी है, वो फूट पड़ी है। तो जब बात होती है उड़ने की, तो कहीं ना कहीं विकास की गति जो है वो रेलवे पर भी निर्भर है। तो ये सफ़र की शुरुआत करेंगे हम दोस्तों, कुछ महीने पहले या कहूँ कि कुछ एक चुनाव के वक्त जब ये बात निकली कि मध्य प्रदेश विकास के पंख लग गए हैं और उड़ने को तैयार है, तो जब बात होती है उड़ने की, तो कहीं ना कहीं विकास की गति जो है वो रेलवे पर भी निर्भर है। तो आज इस पूरी सीरीज़ जो है इसमें हम आपको बताएंगे कि ये इंदौर का जो कनेक्शन है अन्य राज्यों से वो किस तरह से बढ़ रहा है, वो कहाँ उसको गति मिल रही है। भारतीय रेलवे जो है उसमें इंदौर से कैसी कैसी कनेक्टिविटी किस किस और जा रही है। ज़्यादातर मैं बात करूँगा आज इंदौर और धार के बीच की, क्योंकि दोनों ही एक बड़े क्लस्टर हैं, दोनों ही उद्योग की नज़र से बड़े शहर हैं। धार में तमाम उद्योग लगे हुए हैं। मैं इस वक्त पीथमपुर में हूँ और पीथमपुर में भी उद्योगों का एक बड़ा क्रम है, बड़ा एक मैं कहूँ हब है। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग तरह के उद्योग हैं और उसको उद्योग को गति देने के लिए रेलवे की महती भूमिका है। रेलवे की जो ट्रैक हैं वो अलग अलग जगह दिशाओं में डेवलप हो रहे हैं, हम उन पर बात करेंगे, उनको जानेंगे। तो ये सफ़र की शुरुआत करेंगे हम टीही के पास से, जो इंदौर से थोड़ी दूरी पर है, और उसके बाद फिर हम चलेंगे धार तक, देखेंगे कि धार में जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, मैं इस वक्त टीही रेलवे स्टेशन पर आ गया हूँ और मेरे पीछे आप अगर देखेंगे तो ये जो दिशा है ये धार की ओर ये ट्रैक जो है चल रहा है, इसका बिछाने का काम चल रहा है और काम जो है काफ़ी तेज़ गति से है। इसमें थोड़ा सा अगर आप देखें दूर तक नज़र जाएगी तो जो ट्रैक को लगाने का काम है वो तो हो गया है, इसके अलावा जो बाकी का काम है वो भी चल रहा है। यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो तैयार कर दिया गया है और उस पर अभी ये बिजली के जो पोल्स हैं, जो लाइन लगाना जाना है बाकी है, वो उसका काम बाकी है। पोल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा जो साइड में यहाँ आप देखेंगे कि जो पानी के लिए स्ट्रॉम वाटर लाइन जो डलती है वो उसको भी डालने का काम चल रहा है। उसका भी काम काफ़ी हद तक हो गया है। कुछ लेबर हैं जी यहाँ पर काम कर रही हैं और इसके ठीक विपरीत दिशा में अगर आप बात करते हैं, यानी हमारे ठीक कैमरे के पीछे, तो हम देखेंगे कि अलग अलग जो रास्ते हैं वो यहाँ आते हैं। ये टीही रेल स्टेशन जो है, रेलवे स्टेशन, वो यहाँ से पास में है, टीही रेलवे स्टेशन। तो अब मैं जिस तरफ खड़ा हूँ मेरे पीछे टीही रेलवे स्टेशन है और यहाँ से धार की ओर ये रास्ता जो है वो जा रहा है। मेरे साथ पीआरओ साहब हैं, कैमराज मीना जी। सर इस तरफ अगर आप थोड़ा सा रोशनी में आ सकें। सर ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक कितना फ़ायदेमंद है पहले तो ये बताएं, और ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, कितना बन रहा है, कब से बन रहा है और कब तक ये पूरा हो जाएगा? देखिए, इंदौर दाहोद नई लाइन है, ये 205 किलोमीटर की है। तो ये मेजर जो आप फ़ायदे की बात कर रहे हैं, तो पूरी तरह से ये जो फ़ायदा होगा ट्राइब एरिया है और वो जनजातीय लोगों को रोज़गार और दूसरी फैसिलिटी कनेक्टिविटी मिलेगी इंदौर आने के लिए। और दूसरी बात की जाए तो गुजरात की साइड भी ये रास्ता शॉर्टेज हो जाएगा। 205 किलोमीटर के इस रास्ते के जो ट्रैक में अभी क्या है कि टीही का काम पूरी प्रोग्रेस में है। इसके अलावा जो है इंदौर से और टीही स्टेशन तक पूरी तरह से गुड्स ऑपरेशन हमारा चल रहा है। इसके जो आगे का रास्ता है वो हम लोग ट्रैक पे खड़े हैं जहाँ पे टनल और टीही स्टेशन के बीच में, और इसके आगे के जो हैं वो भी प्रोग्रेस में ट्रैक बिछ रहा है और जो गुनावद और धार के बीच में वहाँ भी कार्य प्रोग्रेस पे है। तो और स्टेशन की बिल्डिंग भी बनने लगी है, तो ये जल्दी आपको धार तक कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी। अच्छा, मैं आपसे जब तक बात कर रहा हूँ इस दौरान में चाहूँगा मेरे साथी से एक बार दूर कैमरा करके ज़रा दिखाएं कि यहाँ से आप देखेंगे बहुत सारे तमाम कंटेनर भी रखे हैं। सर ये पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, क्या फ़ायदा होने वाला है ट्रैक आने के बाद? देखिए, ये पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ये डेफिनेटली आपने सही कहा, क्योंकि जैसे ही इंदौर से निकलते हैं तो इस एरिया में पूरी तरह से कंटेनर जो है वो तो है ही। इसके अलावा हमारी गुड्स का भी काफ़ी स्कोप है, तो इस एरिया में गुड्स ट्रेनें भी चलेगी और इसके अलावा पैसेंजर ट्रेन तो है ही। रतलाम से जो कंटेनर का जो पूरा कॉरपोरेशन था वो यहाँ शिफ्ट हो गया है,
तो ये किस तरह से अब डेवलपमेंट हो रहा है? देखिए जैसे नई लाइन बनती है डबल लाइन, तो वो कई 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 चीज़ें हैं, क्योंकि रतलाम से शिफ्ट होने का नहीं, बट ये एक नया एरिया है, नया क्षेत्र है। तो नए क्षेत्र में क्या है कि पूरी तरह से जनजाति जो एरिया है वो कनेक्टिविटी भी इसमें बढ़ेगी। इसके बाद में जो है, क्योंकि एक जो नए एरिया से अगर रेल का कनेक्ट होता है, जो ट्रैक का कनेक्ट होता है, तो वो बेटर अपॉर्चुनिटी होती है उसमें। अब सर हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? देखिए अभी हम लोग क्या है कि फ़िलहाल जो है हम टीही स्टेशन और टीही टनल के बीच में खड़े हैं। तो आगे का एरिया जो हम लोग जो भी एरिया है उसको देखेंगे। धार के जो एरिया है, क्योंकि मेजर हमारा जो टारगेट है वो इंदौर से धार के बीच का है, तो मेजर इसी पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। इसकी सर लागत कितनी है और क्या ये प्रोजेक्ट डिले हुआ था क्या कुछ? देखिए ये क्या है कि ये शुरू में चला था, इसके बीच में इसको फ्रीज कर दिया गया था 2020 में। इसके बाद में पिछले साल से ही, मतलब 23-24 में इसको हम लोग ने चालू करा, तो बहुत तेज़ी के साथ में इसका प्रोग्रेस चल रहा है। ठीक है, तो आपके साथ सफ़र अभी जारी रहेगा सर। मैं तब तक अपने दर्शकों को एक बार और दिखा देता हूँ ये रास्ता। आप देखिए, इस पूरे रास्ते को मैं ये कहूँ कि अगर ये विकास का रास्ता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे जो है हमारे देश की धड़कन है, और इस धड़कन में जो दिल धड़क रहा है, या कह लीजिए कि जो दिल है वो हिंदुस्तान के लोगों का है। तो कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा होगा, और उन लोगों को फ़ायदा होगा जो इस रेल कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो चलिए सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा दूर और चलते हैं और जानते हैं कि ये लाइन जो है जहाँ जा रही है वहाँ पर आगे चीज़ें किस तरह से दिखने वाली हैं। कैमरे के सामने आपको एक टनल का तस्वीर नज़र आ रहा है, और मैं वहीं पर आया हुआ हूँ जहाँ हमने बात ख़त्म की थी, यानी उस ट्रैक से हट करके अब हम उस टनल के पास आ गए हैं, जो टनल टीही और धार के बीच में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है पूरे रेलवे ट्रैक का, जो कनेक्ट करेगा टीही को धार से, और उसके आगे दाहोद तक, उसके आगे जो ट्रैक जा रहा है वो एक बड़ी तेज़ गति से उसका काम चल रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये जो ट्रैक है, रेलवे का टनल जो है उसका एक तस्वीर है। बहुत बारीकी से अगर मैं बताऊं तो ये जो बेस है, बेस लाइन जो है ये यहाँ पर तैयार की जा रही है, और इसका जो लेयर है आप देखेंगे अलग अलग लेयर इसमें नज़र आएंगी। पूरी टनल में ये जो मोटी लेयर बनाई गई ये बेस लेयर है, इसके बाद सीमेंट का एक लेयर है, बीच में पानी को रोकने के लिए एक लेयर है, और फिर उसके बाद एक फाइनल लेयर। तो ये तमाम लेयर भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पर अलग अलग तरीके जो हैं रेलवे किस तरीके से मजबूती जो है वो देखता है टनल की, उसकी यहाँ पर जिस तरीके से काम किया जा रहा है वो काम कैसा है। ये टनल के दौरान की तस्वीरें हैं, जो सेकंड लेयर बनाई जा रही है, जो फर्स्ट लेयर बनाई गई, उसके जो शॉर्टकट थे, ये जो विज़िट हुआ था, उन तमाम तस्वीरों को कैद किया गया कैमरे में। आप देखेंगे कि अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर सामने आप देखेंगे यूनिट लगी हुई है, जहाँ पर ये पूरे टनल का जो बेस मटेरियल है वो तैयार होता है, और उस मटेरियल को तैयार करने के लिए भी अच्छी खासी मेहनत यहाँ पर की जाती है। और मुझे लगता है अभी टनल के अंदर जब हम आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से अंदर काम चल रहा है। तो दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया इस पूरे टनल के बारे में, मेरे साथ सर यहाँ पर हैं। सर, यहाँ जो काम चल रहा है ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या यहाँ पर चल रहा है जो कैमरे की नज़र से हम देख रहे हैं? देखिए पूरी तरह से जो ये काम चल रहा है, तकरीबन 3 किलोमीटर की हमारी टनल है। इसमें ये मशीनें आपको दिखाई दे रही है, इसमें अवॉर्ड और इनवॉर्ड, क्योंकि जो ये टेक्निकल भाषा में इनको बोल सकते हैं कि जो दीवारों पे जो काम चल रहा है, कंक्रीट का काम चल रहा है, पूरी तरह से ये बोल सकते हैं कि छत और मेकअप का जो पूरी तरह से कार्य है वो पूरा प्रोग्रेस पे है। इसके बाद में जो एक्टिविटी होगी वो मेन ट्रैक बिछाना होगी। तो ये काम पूरी तरह से प्रोग्रेस में है और ये जल्द पूरा हो जाएगा। सर, ये टनल जो है क्या क्या मुश्किलें आ रही थी यहाँ पे जब काम शुरू हुआ था?
देखिए ये क्या है कि 2020 में इसको फ्रीज कर दिया गया था कोरोना की वजह से, तो उसी की वजह से फिर अब दोबारा से 23-24 की जो साल में हम लोगों ने विद इन पूरे साल भर में इस काम को कंप्लीट कर दिया। तो ये अभी हाल में ही ये लाइन थ्रू हुई है। और इसके बाद में जो दूसरे कार्य हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि ये जो पूरा कंक्रीट ऊपर ये छत पे ये पॉलिश हो रही है, तो ये अभी फ़िलहाल में ये भी जल्द पूरा हो जाएगी। इसके बाद में फिर ट्रैक बिछाया जाएगा। तो यहाँ सर कितना लग रहा है डेवलपमेंट का, जो क्या लग रहा है कितना हो जाएगा? देखिए जिस तरह से हम लोगों ने टनल को शुरू किया था, तो ये टारगेट के टाइम पे किया था, इसी तरह से जो जल्द हमारा जो टारगेट है इसको भी हम लोग हासिल कर लेंगे। और इसके बाद में फिर ट्रैक बिछाने के बाद में जो आर पार के जो रास्ते हैं ट्रैक के वो क्लियर हो जाएंगे। और इसके आगे आने वाले जो जगह हैं, जैसे हम लोगों ने पीतमपुर सागौर के बीच में ट्रैक बिछा दिया है, और टनल और जो टीही स्टेशन है उसके बीच में भी टनल का काम, ये ट्रैक का काम चल रहा है। और आगे भी जो गुणावत तक का काम है वो भी हम लोग जो ट्रैक बिछा रहे हैं। तो इसके आगे का जो धार तक का है वहाँ भी पूरी तरह से अर्थवर्क और दूसरा कार्य हो चुका है। तो ये हम लोग मान सकते हैं कि पैरेलल मेजर ब्रिज और दूसरे काम भी चल रहे हैं, तो ये जल्द पूरा हो जाएगा। खैर बहरहाल धन्यवाद सर आपको बहुत बहुत। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूं एक बार, देखिए ये जो मशीन है, ये मशीन का काम ये है कि वो सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर जो है वो यहाँ पर आता है, वो इस मशीन में डाला जाता है। और प्रेशर से ये जो पाइप आप देख रहे हो, इस पाइप के जरिए पूरा कंक्रीट एक सीधा पाइप जो ऊपर जा रहा है, आप देखेंगे प्रेशर से ये पूरा जो कंक्रीट का मटेरियल है इसको ऊपर पहुंचाया जाता है। ऊपर लेबर जो है वो काम कर रही है, जो लेवल बनाया जा रहा है उसका पूरी तरह व्यवस्थित जो भराव है वो हो सके उस मटेरियल का, ये काम सुनिश्चित करना इनकी जिम्मेदारी है। इंजीनियर यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ इस पूरे काम को कर रहे हैं। इसको शुरुआत जो है कपड़े की लेयर से की जाती है। कपड़े की वाइट कलर की लेयर आपको दिख रही होगी जो यहाँ लगाई गई है। इस लेयर का काम है कि जो उधर पानी है, कपड़े के दूसरी तरफ यहाँ पानी है, उसको भरा जाए। और इसको बनाने के बाद यहाँ से ये काम जो शुरू हुआ है तो तकरीबन 1400 मीटर, यानी आप कैमरे के सामने जो देख रहे हैं मशीन दिख रही है, मशीन के पीछे आपको अंधेरा दिख रहा होगा, तमाम दूरी जो है वो ट्रैक की दिख रही है। तो करीब 1400 मीटर की दूरी है उस तरफ, और 1400 मीटर की दूरी ही मेरे सामने की ओर है। तो ये जो दोनों ट्रैक हैं इनको यहाँ से तैयार किया जा रहा है, जिसको तकरीबन 2025 के मई महीने में पूरा कर लिया जाएगा, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। दोस्तों टनल के बाहर मैंने आपको दिखाया कि टनल का जो स्वरूप है वो कैसा होने वाला है और कैसी वो बनेगी। अब अगर हम बात करते हैं कि टनल के अंदर कैसा स्वरूप है, कैसी टनल दिखती है, तो मैं टनल के अंदर हूँ और तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर टनल के अंदर आ गया हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो जो हाइट है, यानी मेरे सिर से जो हाइट है वो तकरीबन 72 फीट ऊपर यहाँ से ज़मीन है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना नीचे ये टनल बनाया गया है। और रेलवे ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुगम मार्ग हो सकें, उसके लिए ये टनल बनाया जा रहा है। और तकरीबन 1600 करोड़ से ज़्यादा की ये लागत है पूरे ट्रैक को बनाने की, जो टीही इंदौर से शुरू होकर के प्रोजेक्ट आगे तक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि इंजीनियरिंग जो है वो कमाल की है। मैं आपको दिखाता हूँ इस टनल के बारे में कैसा यहाँ काम चल रहा है। शुरुआत करते हैं ज़मीन से। तो ज़मीन अगर आप देखते हैं, मैंने जैसा आपको कहा था कि जो बेस है उस बेस को यहाँ तैयार किया जा रहा है। तो बेस लगभग पूरा तैयार हो चुका है और आप देखेंगे कि ज़मीन की मजबूती यहाँ पर की गई है ताकि इस ज़मीन के ऊपर ट्रैक जब बिछाया जाए तो वो बैठे ना, दबे ना। इस बात की जो पुख्ता कार्रवाई है वो की जाए, इसको लेकर के रेलवे के जो अधिकारी हैं उन्होंने हमें जानकारी भी दी और कहा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, मानक जो हैं वो तय किए जाते हैं और उसी के आधार पर ये तय किया जाता है। अब बात आती है लेयर्स की। तो आप देखेंगे, अगर पहले आप देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि एक पाइप है। ये जो पाइप है ये ड्रेन पाइप है और इस ड्रेन पाइप के पास से जो लोहे के 2 तार दिख रहे हैं आपको, ये वो फाइनल लेयर है जो तैयार की जाएगी। यानी ये जो लेयर है ये हमको यहाँ से खड़े होकर टनल में नज़र आएगी। और इस टनल के पास में अगर आप थोड़ा और पास में देखेंगे तो जो मोटे दूसरे तार हैं उन दोनों के बीच में एक जो मोटी सी लेयर है वो बनाई गई है ताकि जो पानी है वो निकल सके, ड्रेनेज जो है वो पानी का वो क्लियर रहे और पानी को निकासी व्यवस्थित हो सके। उसके बाद में सीमेंट जो है इस पूरे अंदर की जो टनल का जो अंदर वाली जो परत है कहिए वहाँ पर लगाई गई है। और ऐसी पूरी ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो पूरे में
आप देख पा रहे होंगे कैमरे की नज़र से कि कैसे इसमें काम चल रहा है। सीमेंट का काम किया गया है। मेरे सामने एक ट्रक खड़ा हुआ है, वहीं पर जो है इसका काम जो है वो किया जा रहा है। टनल का जो लेयर है, फाइनल लेयर की जा रही हैं। अलग अलग आप देखेंगे एंगल बनाए गए हैं और बेस बना करके उस पर पूरा लेबर जो है वो काम कर रहा है। इंजीनियरिंग यहाँ लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। पानी की निकासी, क्योंकि पानी की जो है परेशान बहुत ज़्यादा करता है जब टनल के अंदर काम करना होता है। तो इनका जो कहना था, इंजीनियर का, उनका कहना था कि यहाँ पर एक कपड़े की लेयर बारीक लगाई जा रही है। तो आपको विजुअल जो है वो भी कोशिश करेंगे पास से चल के बाद में दिखाने की कि किस तरीके से लेयर बनाई गई है। तो यहाँ आप जिस तरह से देख पा रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत मेहनत ये है। और ये काम 2020 में रुक गया था, कोरोना आ गया था, उस वजह से ये टनल का काम यहाँ रुक गया था। अगर ये काम पूरा हो जाता तो शायद अब तक टनल बन जाती, लेकिन देर से ही सही, लेकिन शुरुआत हुई है। और मुझे लगता है कि ये काम बहुत जल्दी पूरा भी हो जाएगा। और एक बड़ा प्रोजेक्ट, महती प्रोजेक्ट इसको आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से, और गुजरात के लिहाज से, और महाराष्ट्र के लिहाज से। क्योंकि महाराष्ट्र के लिए जो लाइन निकलना है वो यहीं से होकर निकलना है। उससे हमारा जो रतलाम पे डिपेंडेंसी है वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगी और लोगों को सीधा यहाँ से रेलवे ट्रैक मिल सकेगा। दोस्तों, राजा भोज की नगरी धार में इस वक्त मैं हूँ। और जब आपको हमने शुरुआत की थी तो बताया था कि किस तरह से टनल का काम चल रहा है। टनल अंदर तक घुमाया, उसके बाद अब हम अलग अलग स्टेशन होते हुए सागौर स्टेशन हमने देखा है। सागौर में भी बड़ा अच्छा काम चल रहा है, स्टेशन बनाया जा रहा है। आसपास का जो लॉजिस्टिक हब है उसको बहुत फ़ायदा होगा उससे। मेरे दाईं ओर अगर आप देखेंगे तो एक ट्रैक जो है, एक पूरा ट्रैक बनाया जा रहा है यहाँ पर। जो सामने कार खड़ी है उस ट्रैक पर ही खड़ी है। ये जो ट्रैक है ये गुड्स का ट्रैक है, यानी कि जो लॉजिस्टिक्स हैं और जो कंटेनर्स हैं वो इस ट्रैक पर यहाँ उतरेंगे। यहाँ पूरा ट्रैक बिछाया जाएगा, उसका भी बेस जो है वो बनाया गया है। इसके ऊपर लेयर्स बनाई जाएंगी और उसके बाद में इस पूरे ट्रैक को तैयार किया जाएगा। और ये देखा जाएगा कि यहाँ जो फिजिबिलिटी है, या जो कहिए कि ट्रैक की मजबूती है वो कितनी है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी। इसके अलावा जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से अगर मेरे लेफ़्ट में अगर बाईं ओर आप देखोगे तो बाईं ओर आपको धार का मेन रेलवे स्टेशन नज़र आएगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि जहाँ हम खड़े हैं ये इस रेलवे स्टेशन का पिछला भाग है, और यहाँ पर जो बैक साइड है यहाँ पर गुड्स का जो ट्रैक है वो बनाया गया है। अब हम इसके सामने की ओर भी चलेंगे, आपको वहाँ से भी दिखाएंगे कि सामने से ये रेलवे स्टेशन बनकर तैयार जब हो जाएगा तो कैसा लगेगा। क्योंकि पूरा धार शहर इस बिल्डिंग के पीछे की ओर है और उसी के पास से हाईवे जो है वो यहाँ से गुजरा हुआ है। तो दोस्तों, आखिरकार आज़ादी के बाद से आप देखिए कितना वक्त गुजर गया है, लेकिन धार को आज तक रेलवे की सौगात नहीं मिली। ये शहर का दुर्भाग्य था या कुछ और, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब वो जो खुशियों की लड़ी है वो चल पड़ी है, वो फूट पड़ी है। आप मेरे पीछे देखेंगे जो रेलवे स्टेशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था उसका बैक साइड था, ये इसका फ्रंट साइड है। और फ्रंट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा जो बिल्डिंग है सामने, इसमें अलग अलग जो हैं कॉलम्स खड़े हुए हैं और ये 2 मंजिला भवन बन रहा है। इसकी जो लागत है वो तकरीबन 15 करोड़ के आसपास है। और इसमें अलग अलग जो ब्लॉक हैं वो बनाए गए हैं। यहाँ पर रेलवे के जो ट्रैक हैं वो रखे जाएंगे, कुछ सामने और रहेंगे, कुछ पीछे की ओर जो गुड्स के लिए मैंने आपको दिखाया था उस तरफ भी रहेंगे। और इसकी लंबाई अगर बात करें तो तकरीबन 200 मीटर के आसपास लंबा ये रेलवे का ट्रैक है। यहाँ काम अभी जारी है और जहाँ जहाँ आपकी नज़रें जाएंगी आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से यहाँ काम चल रहा है। जो अभी आपके सामने तस्वीर है ये इसका फ्रंट गेट है, यानी एंट्री अगर होगी यहाँ से यात्रियों की तो वो सीधी इसी गेट से होगी। जो दरवाजे बनाए जा रहे हैं, जो पिलर खड़े किए गए हैं। और इसके बाद इसके और थोड़ा अगर हम दाएं मुड़ते हैं, जैसे आपका कैमरा घूमता जा रहा है तो आपको दिख रहा होगा सामने आपको शहर नज़र आएगा, बिल्डिंग नज़र आएंगी। तो ये इसका मुख्य जो है द्वार है और धार शहर यहीं से सीधा रास्ता अंदर जाता है कलेक्टर ऑफिस की तरफ। तो धार का जो शहर है वो इसी तरफ है। तो ये कुल मिला के जो शहर का जो क्षेत्र है वो स्टेशन से बहुत पास में है। और इंदौर और धार के बीच में अब रेल की कनेक्टिविटी होने से फ़ायदा ज़रूर ये होगा कि जो बसों की मनमानी है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी और लोगों को एक बेहतर सुविधा यहाँ मिल पाएगी। मुझे लगता है कि जो शुरुआत हमने जब की थी तो आपको हमने दिखाया था कि किस तरह से इंदौर, टीही और धार
इनके बीच में ये पूरा जो रेलवे ट्रैक है वो डेवलप हो रहा है। ये रास्ता जो है 200 किलोमीटर से लंबा है, जो धार से भी आगे जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात तक की कनेक्टिविटी होती है और 1600 करोड़ से ज़्यादा की कॉस्टिंग जो है वो केवल ये मानिए कि टनल जो है उसको बनाने में और बाकी की चीज़ों को बनाने में आ रही है। 15 करोड़ के आसपास की लागत यहाँ बताई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि रेलवे एक मजबूत स्थिति जो है वो बनाना चाहता है, यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा करना चाहता है और जल्द ही धार के लोगों को एक रेलवे स्टेशन की सौगात मिलेगी, जो मैंने जैसा पहले कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक लोगों को ये सुविधा नहीं मिल सकी थी। हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। ये पूरा आपने शुरुआत से देखा है वीडियो कि कैसा हमने बताया कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ये धार में ख़त्म हो रहा है। इसमें अगर आपके कुछ सवाल हैं या कुछ आप ऐसी चीज़ें हैं जो जानना चाहते हैं, आपके कुछ प्रश्न हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मुझे उम्मीद है अगला वीडियो अगर हम किस विषय पर बनाएं वो भी अगर आप उल्लेख करें तो हमारी टीम कोशिश करेगी कि हम वहाँ तक जाएं और उस विषय को उठाएं, ताकि हमारा जो पत्रकारिता का धर्म है उसको हम ईमानदारी के साथ निभा सकें। धीरज के साथ उमेश भारद्वाज, सूर्योदय टीवी, इंदौर।